नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्रीड़ा तंत्र एकेडमी के फेसबुक लाइव में। पेरेंटिंग मंत्र विद क्रीड़ा तंत्र ये फेसबुक सीरीज का आज 13वें फेसबुक लाइव में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज का विषय है शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। इसका अर्थ अगर समझाया जाए तो शरीर ही माध्यम है सभी अच्छे कर्मों का। और इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए जो वक्ता उपस्थित है उनका परिचय करा देता हूँ। डॉक्टर मकरंद जी करकरे। नमस्कार। मकरंद जी केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी तक का अभ्यास किए हैं और लगभग 8 वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। प्रचारक यानी पूर्णकालीन एक फुल टाइम सोशल वर्कर। 8 नेशनल तथा इंटरनेशनल रिसर्च पेपर इन्होंने प्रकाशित किया है। पिछले 19 वर्षों से गुजरात के विविध इंजीनियरिंग कॉलेज तथा कैंपस में प्रिंसिपल तथा डायरेक्टर पद पे कार्यरत रहे हैं। वर्तमान में जीटीयू गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में डायरेक्टर के पद पे कार्यरत है। मकरंद जी हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, इंग्लिश तथा छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञाता हैं। मकरंद जी ने अपने जीवन काल में लगभग 50 बार स्वैच्छिक रक्तदान किया है। ये संक्षिप्त परिचय मैंने मकरंद जी के बारे में आपको दिया। आज का विषय जैसे मैंने आपको बताया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही प्रत्येक कर्म को साध्य करने का माध्यम है। इस विषय पे हमारा मार्गदर्शन करेंगे मकरंद जी। और अगर आपके पास कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। समय समय पे आपके प्रश्न का समाधान भी किया जाएगा। मकरंद जी आपका स्वागत है क्रीड़ा तंत्र एकेडमी के फेसबुक लाइव में। नमस्कार जी। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जी। शरीर माध्यम खलु धर्म, शरीर ही साधना का मुख्य अंग है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। इस सृष्टि में समस्त पुरुषार्थ सारी श्रेष्ठता प्रकट करने हेतु भगवान ने एकमात्र माध्यम दिया है और वह है शरीर। अतः शरीर की चिंता करना, उसे स्वस्थ रखना, उसको संस्कारित रखना, प्रसन्न रखना हमारा धर्म है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। शरीर भगवान का उपहार है और हम उसके केवल मात्र ट्रस्टी या विश्वस्त हैं। शरीर अपनी इच्छा से नहीं मिलता। काला, गोरा, लंबा अपनी मर्जी से तो हुआ नहीं है। ये भगवान का उपहार है और हम केवल उसके ट्रस्टी या विश्वस्त हैं। जो हमको उसको संजो रहे हैं, संभाल कर रख रहे हैं। जो इसके अंदर है वो भगवान है, अंदर सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। जिस दिन हम इसे छोड़ते हैं उस दिन शरीर पड़ा रहता है और लोग कहते हैं अब कुछ नहीं। अतः जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक कर्तव्य भाव से इसकी चिंता करना अच्छे जिम्मेदार विश्वस्त का लक्षण है। अच्छा खाना, अच्छा सोचना, व्यायाम योग ध्यान करना, कुछ निस्वार्थ का सत्कर्म करना, चिंता मुक्त और आनंदित रहना, इसके लिए हम प्रयासरत रहना चाहिए। अच्छा एवं स्वस्थ शरीर के रखने के लिए दिनचर्या, पौष्टिक एवं सुपाच्य खान पान, निद्रा तो आवश्यक है ही, साथ में बल संपन्न, पुष्ट, कसा हुआ रखना भी आवश्यक है। जैसे रुई को देखें तो अत्यंत मुलायम, पारे तो उड़ जाती है, किंतु उसी को सही ढंग से कसने पर उससे धागा निकलता है। उन्हीं धागों को इकट्ठा कर कसने से मोटा रस्सा बनता है जो मदोन्मत्त हाथी को भी बांधने या नियंत्रित करने के लिए सक्षम होता है। नायन आत्मा बलहीन लगता। तात्पर्य है बलहीन को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बलोपासना करें। और एक सुभाषित मुझे याद है, कहता है अश्वन नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजापुत्रो बलिन दद्यात् देवो। अर्थात घोड़ा नहीं, हाथी नहीं, बाघ तो बिल्कुल नहीं, बल्कि भगवान को मात्र मिमी आने वाले बलहीन बकरे का ही बलि चढ़ाई जाती है। क्योंकि भगवान भी दुर्बलों के घातक होते हैं। भगवान को भी किसी भी प्रकार की दुर्बलता पसंद नहीं है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा भी सक्षम की ही या पुरुषार्थ संपन्न व्यक्ति की सहायता करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के पास एक बहुत दुबला पतला दुर्बल तेजोहीन युवक आया और बोलने लगा, स्वामी जी मुझे आप आत्मज्ञान दें।
स्वामी जी ने उसको पैर से सिर तक निहारा और कहा, पहले अच्छे से खाना खाओ, आराम करो, कसरत करो, इस क्रम से शरीर को स्वस्थ बल संपन्न बनाकर मेरे पास आओ, फिर तुम्हें आत्मज्ञान का मार्ग बताता हूँ। यहाँ पर एक कहावत भी है, भूखे पेट भजन है गोपाल। स्वयं स्वामी जी का शरीर भी अच्छा कसा हुआ था, जिस कारण मात्र 40 वर्ष की आयु में निरलस पुरुषार्थ कर उत्साह हिंदुस्तान तथा हिंदुओं में प्राण पूर कर सदियों से पराभूत मानसिकता का पुनर्जीवन कर दे दिया। स्वामी जी ने बलोपासना का महत्व ध्यान में रखकर वज्रदेही बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु उन्होंने ही पूरे देश की परिक्रमा की, समूह से भारतवर्ष में गांव-गांव में बल के प्रतीक भगवान हनुमान जी की मंदिर तथा अखाड़े की स्थापना की। परिणाम स्वरूप छत्रपति शिवाजी महाराज को बल संपन्न युवक मिले। लोकमान्य तिलक, स्वतंत्र वीर सावरकर, आज जिनकी पुण्यतिथि है 28 मई 1966 में उनका अवसान हुआ। वासुदेव बलवंत फड़के, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि नररत्नों के शरीर को देखें तो बलिष्ठ एवं कसा हुआ होने के कारण अन्य प्रकार की यातनाएं सहन करते हुए भी भारत माता की सेवा कर सके। लोकमान्य तिलक जी ने तो बल संपन्नता की प्राप्ति हेतु कॉलेज समय दरमियान 1 वर्ष शरीर को बलिष्ठ एवं कसा हुआ बनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्माता डॉक्टर केशव बलराम हेडगे हमेशा कहते थे, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतान मोपकरणे। कार्य सफलता के लिए स्वयं के पुरुषार्थ के ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए, उपकरणों के अधीन नहीं। अतएव सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए स्वयं स्वस्थ बलिष्ठ शरीर का प्राप्त करना अत्यावश्यक है। गुजराती में भी कहावत है, पहलू सुख ते जाते नर्या। डॉक्टर हेडगेवार जी का स्वयं का शरीर भी बलिष्ठ एवं स्वस्थ था। परिणाम स्वरूप संघ स्थापना के मात्र 15 वर्षों में अपने जीते जी भारतवर्ष के सभी जिलों तक राष्ट्र निर्माण के भगीरथ कार्य को पहुंचा सके। उनके साथियों के मुख से मैंने सुना है, प्रतिदिन 10 मील दौड़ना, तैरना, दंड बैठक, अखाड़ा पीसना आदि से स्वयं का शरीर वज्रदेही बनाया था। संघ के गीत की मुझे पंक्ति भी याद है, शक्ति सहितम शिवम शिवम, शक्ति विहीनम शवम शव। शक्ति रहती है तभी उसमें शिव का वास रहता है, जैसे शिव का वास निकल जाता है तो वह शव बन जाता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, फिल्म नेता अक्षय कुमार, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और 72 वर्षीय युवती हेमा मालिनी आज भी प्रतिदिन प्रातः प्राणायाम, योग, व्यायाम आदि के लिए पर्याप्त समय निकालकर फुर्तीले रहते हैं तथा एक युवक जैसे कार्यरत रहते हैं। मेरी 90 वर्षीय माता जी आज भी सुबह 5 बजे व्यायाम, आसन, प्राणायाम के द्वारा स्वस्थ रखती है। प्रतिदिन लगभग 1 किलोमीटर घूमने जाती है, भगवान के घर की सफाई करती है, बड़े चाव से करती है और जरूरत मुझे रसोई कर प्रेम से खिलाती है। ये चित्र बता रहा हूँ कि मेरे ससुर हैं, एडवोकेट श्री पराशर कृष्णा जी अभ्यंकर, 94 साल के हैं, लेकिन स्वस्थ है, निरोगी है और प्रतिदिन आसन, प्राणायाम, योग, ध्यान के द्वारा खुद के शरीर को स्वस्थ रखते हैं। अपने जीवन को सार्थक बनने के लिए एवं कसा होना आवश्यक है। अतः व्यायाम का भी महत्व अनन्य है। व्यायाम के प्रकार आयु के अनुसार बदले जा सकते हैं। अत्यंत शिशु अवस्था में भी शिशुओं को देखा होगा कि हाथ पैर हिलाकर हाथ पैरों का व्यायाम करते हैं, उनमें गतिशीलता देखी जा सकती है। वही उसका व्यायाम भी है। जब चलने लगता है तो गिरना, फिर से उठकर चलना उसके लिए व्यायाम ही है। आगे बढ़कर दौड़ने लगता है, कूदने लगता है, फिर खेलने लगता है, वही उसकी नैसर्गिक प्रेरणा से होने वाला व्यायाम है, जिसके फलस्वरूप उसका शरीर स्वस्थ बनता है। हमने देखा होगा गाय के बछड़े जन्मते ही, या घोड़े के बछड़े भी, अन्य प्राणियों के बछड़े भी जन्म के साथ कुछ एक घंटों में कूदने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। यह उनका व्यायाम ही है। उसी के कारण उनका शरीर खिंचने लगता है, बनने लगता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक खेलना कूदना भी है। आज की प्रतिस्पर्धा के समय में से ही बच्चों को पढ़ाई लिखाई खान पान की ओर ध्यान देते हैं,
किंतु स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक खेलना कूदना अक्सर अनावश्यक लगता है, उसकी अपेक्षा उपेक्षा की जाती है। स्वयं अभिभावक भी, माता पिता भी टीवी, वीडियो गेम आदि में लिप्त रहते हैं। देखकर देखकर बच्चे भी उसमें फंस जाते हैं। फलस्वरूप शारीरिक सक्रियता कम होने से मेदस्विता, मोटापन बढ़ने लगता है, जो अंततोगत्वा उसे आलसी एवं रोगी बना देता है। यही आज की कटु वास्तविकता है। शारीरिक श्रम का मूल्य घटने से, उसकी उपेक्षा करने से, उसे हेय मानने से आदमी निष्क्रिय बनकर जीवन में असफल बन जाता है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनुष्यैः, न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जंगल का राजा सिंह, उसको भी परिश्रम करना पड़ता है, शिकार के पीछे दौड़ना पड़ता है, शिकार पकड़ना पड़ता है, तभी उसका पेट भरता है। कोई भी शिकार, वो राजा है इसलिए उसके पेट में उद्यम करना पड़ता है, उसको भी परिश्रम करना पड़ता है, उसको भी विचार से करना पड़ता है। आयु अनुसार व्यायाम तथा उसके बाल्यावस्था में यानी 3 से 10 वर्ष तक खेलना, कूदना, दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना जैसे रोचक व्यायाम प्रकार सब मिलकर प्रतिदिन न्यूनतम 1.5-2 घंटे तक करना पर्याप्त है। इतना समय हमने देना चाहिए। किशोरावस्था 10 से 16 वर्ष तक उपरोक्त व्यायाम के प्रकार के साथ ही नमस्कार, योगासन, दंड बैठक, कुश्ती आदि कुछ अधिक परिश्रमी व्यायाम प्रकार उसमें जोड़े जा सकते हैं। तरुणावस्था 16 से 30 साल तक शरीर कसने हेतु साधन सहित मलखम, मुद्गर, रोमन रिंग, डबल बार, सिंगल बार या आधुनिक विविध प्रकार के साधन, इनको जोड़कर प्रतिदिन 2 घंटे तक कम से कम यदि कसरत की जाए तो शरीर सौष्ठव निखारा जाता है, जिसको कहते हैं 6 पैक बॉडी। वह इस प्रकार से तैयार की जा सकती है। प्रौढ़ावस्था 30-35 साल से 60 वर्ष तक बाल तथा किशोरावस्था के व्यायाम को प्रधानता देकर प्रतिदिन अधिकतम 1.5 से 2 घंटे तक व्यायाम करना स्वास्थ्य कारक होगा। वृद्धावस्था यानी 60 वर्ष से अधिक हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं तथा शारीरिक क्षमता भी घटने लगती है। सब मिलकर प्रतिदिन अधिकतम 1.5 घंटे तक शरीर संचालन, यथासंभव तेज चलना, तैरना, सरल योगासन मर्यादित मात्रा में करना और अधिकतम 12 सूर्य नमस्कार प्राणायाम के साथ करना। 45 मिनट तक का इस प्रकार का व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखने में, निरोगी रखने में पर्याप्त है। व्यायाम के प्रकार ऋतु और आयु के अनुसार भी बदलते हैं। काल में शरीर जल्दी थकता है तो व्यायाम का समय भी एवं अधिक परिश्रम के व्यायाम, दंड बैठक, अखाड़ा पीसना, मुद्गर घुमाना, वजन उठाना आदि घटाए जा सकते हैं, घटानी चाहिए। एवं सुपाच्य तथा नियंत्रित भोजन लाभप्रद होता है। शीतकाल में शारीरिक स्वस्थता आयु के अनुसार व्यायाम का समय तथा उसकी तीव्रता बढ़ाना लाभप्रद होगा। वैसे ही ऋतुमान के अनुसार आहार नियंत्रण भी लाभप्रद होता है। इन ऋतुओं में पौष्टिक तथा भूख के अनुसार उचित भोजन लेना लाभप्रद हो जाता है। ऋतुकाल के अनुसार इसके अलावा उपलब्ध सूखा मेवा, शाक सब्जी, अंकुरित अनाज, फलों का आदि सेवन तथा सामान्य सर्दी, खांसी, अपच के आदि के निवारण के लिए तुरंत दवा, खासकर अग्रिम भोजन में गर्म पानी, तुलसी, अदरक, नींबू, लहसुन, प्याज, काली मिर्च, धनिया आदि का पर्याप्त मात्रा में सेवन स्वास्थ्यप्रद माना गया है। शरीर स्वस्थता हेतु दिनचर्या भी महत्वपूर्ण है। सामान्यतया ऋतुकालानुसार सूर्योदय पूर्व 1.5 घंटा पूर्व शयन त्याग तथा सूर्योदय के पश्चात 2.5 घंटे बाद शयन यानी सोना उचित माना गया है। दोनों भोजनों में न्यूनतम 6 से 8 घंटे का अंतर होना लाभप्रद होता है। प्रातः निद्रा त्याग के समय 2-3 मिनट आसन में बाई करवट लेकर धीरे धीरे उठकर 2-3 मिनट तक स्वस्थता से बैठे। तत्पश्चात 2-3 मिनट के लिए प्रभु स्मरण कर हाथ पैर तथा चेहरे की हल्की मालिश करें। इससे शरीर में पूर्णतः जागृति आ जाती है। धीरे से खड़ा होने से रक्तचाप भी सामान्य होता है। शीघ्रता से निद्रा त्याग कर तुरंत खड़ा होना शरीर के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। अचानक परिवर्तन से मस्तिष्क का रक्तचाप बढ़ जाता है, रक्त प्रवाह बढ़ता है, फलस्वरूप अंधेरा आना,
चक्कर आना जैसी स्थिति बनती है, इससे हृदय पर भी आघात पड़ सकता है। बाद में 3-4 ग्लास पानी बैठे बैठे धीरे से घुट घुट पीने से शरीर में पानी की मात्रा सामान्य हो जाती है तथा चयापचय की क्रिया प्रारंभ होती है, जिस कारण शौच क्रिया भी स्वस्थता से होती है, कब्ज रोग दूर हो जाता है। कहा है शयनान्ते पिबत जलम, यानी निद्रा के बाद पानी पिए। वमन सहितम दुग्ध धावन दंत धावन, जब हम मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं या दातुन करते हैं, उस समय जीभ को साफ करना और वमन करके गले की यानी उल्टी करके गले में फंसा हुआ जो श्लेष्मा है उसको निकाल देना आवश्यक है। भोजनांते पिबेत जलम पिबेत तक्रम, भोजन के बाद में छाछ पीनी चाहिए। छाछ के बारे में कहते हैं तक्र शक्र से दुर्लभम, छाछ जो है वो देवताओं के राजा इंद्र के लिए भी दुर्लभ है, भूलोक का अमृत है। और दिनांते पिबेत दुग्धम, दिन डूबने के बाद सोते समय थोड़ा सा गुनगुना दूध पिए, लगभग 1 आध ग्लास। उसका परिणाम क्या आता है? सर्व रोग हरणम। ऐसे इस प्रकार से यदि हम जीते हैं, इस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, तो सभी रोगों का हरण हो जाता है। फिर वैद्य को घर में आने की जरूरत नहीं पड़ती। शयन त्याग के बाद जल पिए, उल्टी घासी के साथ दांत घसे, मुंह को साफ करें, दोपहर के भोजन के बाद छाछ पिए, सोने से पूरा दूध पिए, तो सभी रोगों का नाश होता है। भोजन के पश्चात भूख अच्छी तरह से 4-5 बार दांत साफ करें और खंगालें। भोजन के समय यथासंभव पानी पीना, पाचक रस की योग्यता को रखने के लिए, बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। भोजन के पश्चात लगभग 40 मिनट पश्चात गुनगुना पानी पीना स्वास्थ्यप्रद है तथा सामान्य गति से चहलकदमी करें, तो जो हम खाए हैं, जो उसका पचन होने में सरलता होती है। कम से कम 1.5 घंटे के बाद बिस्तर पर जाएं, प्रथम प्रभु स्मरण करें, बाई करवट लेकर आराम करें। ऐसा करने से अनिद्रता, स्वस्थता आदि से छुटकारा मिलता है, फिर नींद भी आती है। तंदुरुस्त शरीर में तंदुरुस्त मन रहता है। यह सर्वमान्य बात है। व्यायाम से शरीर तंदुरुस्त बनता है। माने क्या होता है? व्यायाम करने से रुधिराभिसरण, रक्त प्रवाह की गति बढ़ जाती है, खून दौड़ने लगता है, श्वसन बढ़ता है। परिणाम स्वरूप प्राणवायु की मात्रा बढ़ने से शरीर के स्नायु तथा जोड़ शिथिल एवं स्वस्थ होने लगते हैं। शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन मिल जाती है। शरीर के दूषित तत्व पसीने के माध्यम से तथा स्वस्थ होती उत्सर्जन क्रिया, मल मूत्र के निकास से शरीर जो तरोताजा होने लगता है। मस्तिष्क को सर्वाधिक प्राणवायु की जरूरत होती है। वह मिलने पर मस्तिष्क तरोताजा होता है। फलस्वरूप मन का आलस्य, सकारात्मक चिंतन बढ़ता है और कार्यशीलता की प्रेरणा मिलती है। मन प्रसन्न होने से बुद्धि भी सही दिशा में सोचने लगती है तथा वह सत्सद् पूर्ण बनकर मन को प्रेरित कर उस दिशा में शरीर को भी प्रेरित करती है। मन वैसे बहुत चंचल है। पिताजी में भगवान ने कहा है, मन जो है अत्यंत चंचल है, वायो रिवर दुष्कर्म। अर्जुन ने कहा है, पूछा, भगवान से पूछा है उसने। शरीर हमेशा खुश प्रफुल्लित रहने, उत्साहित रहने से, सत्कर्म से जुटा रहने से मन की चंचलता दूर होती है। शरीर को नियंत्रित करता है मन, बुद्धि तथा चित्त। मन बड़ा चंचल संक्रमण है। इसे चारों ओर से विद्यमान कोई न कोई विषाणु या अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के विचार तुरंत संक्रमित हो जाते हैं। क्षण में उत्साहित, क्षण में निरुत्साहित, क्षण में शांत, क्षण में अशांत। इस चंचलता को रोकने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो तो संक्रमण बाधित हो जाता है। कोई भी चलते फिरते सहज ही हमें प्रभावित नहीं करता। हमारा खुद का आत्मविश्वास बढ़ता है, खुद पर का विश्वास बढ़ता है, हम अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित होते हैं। समस्त उतार चढ़ाव, वाद प्रतिवाद, विचार पंथ, पाप पुण्य बुद्धि में ही पनपते हैं। इसके
इसके परे भी कुछ है जो संपूर्ण मानव संरचना का स्थिर आधार है। वह एक चेतना, प्राण, सूक्ष्म तत्व जो हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती। चेतना, प्राण, सूक्ष्म तत्व सदैव ईश्वर के समान निरपेक्ष है, प्रभावित, ज्योतित, दैवीय, सच्चिदानंद रूप। मनुष्य मन बुद्धि में फंसकर उदात्त परम चेतना का तिरस्कार कर जीवन भर कष्ट झेलने, घृणा, द्वेष फैलाने को अभियुक्त होता है। शिवता के लिए सब सुलभ है। शिवता मन बुद्धि के विकारों से परे की आवश्यक अवस्था है। मनुष्य सीधे उस अनिर्वचनीय आनंददायक चेतना तथा उस ईश्वरीय चैत्य तत्व में अपने आत्मा तत्व के संपर्क में रहता हुआ जीवन को परों के समान जीता है, तभी वो सफल कहा जाता है। कलुष, भेद खत्म होने जाने पर प्राप्त हुआ भ्रम मुक्त आनंद कल्याणकारी है। शिवता सबके लिए सुलभ है। आवश्यकता है अपने प्रयास, तपस्या और पूर्व सुकृत की। प्रथम सोपान उसका है शारीरिक स्वस्थता तथा बल संपन्नता। शिवो भूत्वा शिवमय जयेत्। यही जो है, यही कहा जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। पहला सोपान जब हम चढ़ने लगते हैं तभी हम उत्तम सोपान पर, श्रेष्ठ सोपान पर बढ़ने लगते हैं। मैं सफल होऊंगा, मेरा वादा है अपने से। आभार, धन्यवाद। मैं इस क्रीड़ा तंत्र को, अकादमी को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। गजानन जी, श्री आलोक जी, उन्होंने मुझे ऐसा अवसर दिया, प्रेरित किया, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मकरंद जी। कुछ प्रश्न है जो मैं आपसे लूंगा इस विषय से संबंधित। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, जैसा हमारा विषय है आज का, शरीर माध्यम धर्म खलु धर्म साधनम, यानी शरीर के बिना किसी भी कार्य को हम सिद्ध नहीं कर सकते। हाल में अगर देखा जाए इन दिनों तो ऐसे उदाहरण हमें देखने मिला, जैसे कि बहुत सारे ऐसे नेता हो गए, जैसे सुषमा स्वराज हुए, चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर हुए, ऐसे जिनका बहुत सेवा देना बाकी था देश को, लेकिन शरीर स्वस्थ न होने के कारण वो उसमें सफल नहीं हो पाया। फिर अगर बॉलीवुड की बात करें तो ऐसे बहुत सारे यंग अभिनेता जिनमें बहुत सारे टैलेंट पड़ा था, अभी वो शायद बहुत कुछ सिद्धियां प्राप्त कर सकते थे, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं था, उसके कारण वो नहीं कर सके। तो आज के डेट में, अगर आज प्रेजेंट में आप शरीर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन किस आदत को मानते हैं? क्या दिनचर्या का ऐसा भाग है आज के समय में जो शरीर के लिए सबसे घातक है? आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। हम ही हमारे शत्रु हैं, ही हमारे मित्र हैं। ये है बाहुल्यता के कारण, बिजी शेड्यूल के कारण आदमी का खाना पीना, सोना, उठना, बैठना इस तरफ ध्यान नहीं देता और उसके कारण रोग बैठ जाते हैं। सुषमा स्वराज हो या मनोहर जी पर्रिकर हो, अत्यंत सम्मानित लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को घिसा घिसा कर राष्ट्र कार्य की लगा दिया। और ऐसा करते समय आप जानते होंगे कि सुषमा स्वराज जी को डायलिसिस चल रहा था, फिर भी वो संसद में उपस्थित रहती थी। मनोहर पर्रिकर भी जो है वो विधानसभा में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उपस्थित रहे थे। ये जो है कार्यमग्नता, जो है कार्यमग्नता के कारण शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया और फिर ये स्थिति आई। तो ये जैसे इन लोगों के लिए असंभव भी बन जाता है। जब आप कोई सेलिब्रिटी बनते हैं तो ये असंभव सा बन जाता है, लेकिन आरंभ से ही ये कसा हुआ शरीर रहता है, समय तक चल सकते हैं। वो आज तक यहाँ पे मनोहर जी भी चले या सुषमा जी भी चले, शायद उनके बचपन में उन्होंने अच्छा शरीर कसा होगा, उस कारण वो यहाँ तक पहुंची। बाकी तो मरना तो है ही, बिस्तर पर पड़े पड़े मरेंगे। लेकिन ऐसा कहते हैं, कहावत भी उसके लिए मराठी में कहते हैं, जो आवड़तो सर्वांना तोची आवड़े देवाना। जो सभी को प्यारा है वो भगवान को भी जी जी जी। मेरा कहने का तात्पर्य ये था मकरंद जी की, जो मानसिक जो कसरत करते हैं, किसी कार्य में इतना हम लोग अपने कार्य में इतना मग्न हो जाते हैं कि मानसिक तौर पे कसरत करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग शरीर का ध्यान देना कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है। तो इसको दर्शाना था। अगर बात करें बच्चों की, तो शरीर का महत्व कितना अधिक महत्व है, ये बच्चों को किस प्रकार बताना शुरू कर सकते हैं शुरुआती दिनों से ही कि वो शरीर का महत्व समझे?
शरीर का महत्व समझे, इसलिए उनको थोड़े थोड़े, जैसे उनको रसप्रद ऐसी ऐसी कथाएं कहें, और उसके बाद उनको खेल खिलाएं। खेल जो है वही उनके लिए पर्याप्त होते हैं। किसी प्रकार की होड़ प्रतिस्पर्धा, यानी पहला आता है दौड़ में, कौन पहला आएगा, साइकिल की रेस में कौन पहला आएगा, सामान्य तौर पर ये जनता भाव होता है कि मैं रहूं, मैं अव्वल रहूं, मैं सर्वश्रेष्ठ रहूं। ऐसे विविध प्रकार के जो हैं आसन के प्रकार या खेलों के प्रकार जो हैं वो उनको करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन आज होता है कि बच्चों के कंधों पर या पीठ पर इतना बड़ा सा बस्ता पड़ा रहता है, तो उसकी बात ये हमने पहले से ध्यान देना चाहिए। तो शरीर को सबसे पहला, ऐसा कहते हैं कि विश्व युद्ध क्यों जीते, ऐसा कहते हैं ईडन और ईटन के मैदानों पर, विश्वविद्यालय ईडन और ईटन विश्वविद्यालय, उन विश्वविद्यालय के मैदान पर बच्चों को शिक्षा का एक भाग खेलना भी था। कारण संभव हुआ हमने भी को इस तरफ ध्यान में देना चाहिए, नई शिक्षा पद्धति। जी जी, मैंने एक दो ऐसे मैसेज व्हाट्सएप पे पढ़ा था, काफी ऐसे टॉन्टिंग भरा था कि अगर कोई हम 1-2 लाख रुपए की गाड़ी लाते हैं तो उसके अंदर हम पेट्रोल डालते समय या फिर समय समय पे उसको ऑयलिंग करवाते ताकि उसका इंजन खराब ना, उसका इतना हम लोग मोल करते। लेकिन जो अमूल्य हमारा जो शरीर है उसका मोल नहीं करते। नशा के माध्यम से आजकल युवा बहुत सारे ऐसे नशा करने लगे जो शरीर के लिए घातक है। तो नशा छुड़ाने का या फिर इसको किस प्रकार हम जागृति ला सकते हैं इस विषय में, अगर इस पे आप थोड़ा मार्गदर्शन करें। मुख्यतः जो ये जो है, मैंने जैसे कहा, वीडियो गेम, टीवी या मोबाइल का अधिक प्रयोग, उस कारण स्वयं की सोच कहीं और चली जाती है। यदि आपको व्हाट्सएप देखने चला गया तो लोग अस्वस्थ होने लगते हैं जी, उसको नियंत्रित करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। मन में चिंतनशीलता यदि स्थिरता नहीं रहती तो उसका मन जो है वो शैतान का घर, खाली मन शैतान का घर। ये खास युवकों में ये शिक्षा पद्धति में आ रहा है। उनको रीति नीति मूल्य शिक्षा का जो पाठ है, जो हमारे अभ्यासक्रम से निकल गया। सबसे पहले हमारे पंचतंत्र या रामायण महाभारत की कथाएं इस प्रकार सुनाते थे, अब उसका महत्व लोगों को समझने लगा है। ये भी AICTE का एक वर्कशॉप भी उस पर हुआ, और ये जो है सभी विश्वविद्यालयों में ये अनिवार्य किया जा रहा है। इसके कारण ये व्यसनाधीनता जो है, व्यसनाधीनता दूर होगी। क्यों? पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ जाएगी, सकारात्मक विचार करने का एक माध्यम बन जाएगी। कैसे सकारात्मक विचार कर सकते हैं, कैसे संकटों का सामना कर सकते हैं, कैसे समस्याओं का निवारण किया जा सकता है, इन बातों के कारण यह संभव है। दूसरा, आजकल न्यूक्लियस फैमिलीज हो गई है। न्यूक्लियस फैमिलीज होने के कारण के साथ मेल जोल कर रहना ये रहा नहीं, स्वार्थ प्रेरितता बढ़ गई है। स्वार्थ प्रेरितता जो बढ़ी है उसके कारण मैं, मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरी बहन, बस यहाँ तक सीमित हो गया है। तो हमने भी, हमारे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है एकत्रित कुटुंब पद्धति, संयुक्त परिवार पद्धति। प्रधानता बढ़ने से ये आप दूर हो जाएगा, और आज भी हम टिके हैं वो उसी के बलबूते पर टिके हैं। तो ये जो व्यसनाधीनता है, व्यसनाधीनता होती है उसके कारण एक थोड़ा भावुकता का अभाव, उसको जो उसके भावना उसको समझने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसको अकेलापन महसूस होता है व्यक्ति को, और फिर उसमें से वह व्यसनाधीन बनने लगता है। जी जी, मकरंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस विषय पे बहुत अच्छी तरह हमारा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद, नमस्कार। मैं भी आपका आभारी हूँ, और क्रीड़ा तंत्र के आप दोनों जो पुरोधा हैं, गजानन जी, उनकी श्रीमती जी, और आप सब, आलोक जी, सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा ये कार्य चला रहे हैं। गत लगभग
मई मास में एक दिन के आड़े इस प्रकार के विविध प्रकार के अपने वेबिनार आयोजित करके जो समाज प्रबोधन का काम किया है वो एक श्रेष्ठ कार्य है। समर्थ रामदास स्वामी कहा करते थे कि जे आपणासी ठावे ते दुसऱ्याशी आकळवावे, समर्थ करुणी सोडावे सकळ जन। जो हमको पता है वो बाकी औरों को पता बताना चाहिए, इस प्रकार से पूरे समाज को समर्थ बनाए। यही इस सोच से सफल होगा ही, ऐसा हमारा विश्वास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मकरंद जी। नमस्कार। जी, तो ये डॉक्टर मकरंद जी हमारे साथ में थे। विषय था आज का शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात हमारे शरीर, हमारे बॉडी का क्या महत्व है हमारे लाइफ में, उसके बारे में आज चर्चा हुई। आप कितने भी आप सिद्धियां प्राप्त कर ले, आप कितने भी टैलेंटेड हो जाए, आप कितने भी अच्छे पद पर जाए, लेकिन आपका शरीर अगर आपको साथ नहीं दिया तो आप शायद उसका वो अच्छे से भोग भी आप नहीं कर सकते। तो हमारे लाइफ में बहुत अधिक महत्व बॉडी का भी है, और उन्होंने एक एक करके वो नियम बताए जिसको फॉलो करके हम हमारे शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। अगर आप देरी से इस लाइव में जुड़े हैं तो इसका रिकॉर्डिंग वहाँ फेसबुक लाइव पे रहेगा, आप एक एक करके उसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से मुद्दा सर उन्होंने एक एक बिंदुओं पे अपनी बात रखी है, किस तरह से हम हमारे दिनचर्या में परिवर्तन करके शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। क्रीड़ा तंत्र एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड फेसबुक लाइव में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परसों एक अलग विषय के साथ, अलग मेहमान के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए